कोई कीमती पेड़ वगैरह नहीं कटवाया है। वो छोटे मोटे चीज़ें थी जो फूल वगैरह के थे। बुंदेलखंड महाविद्यालय में प्राचार्य का पद संभालने के बाद एस.के. राय साहब ने बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। छात्र छात्राओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के कई परिवर्तन यहाँ पे हुए हैं। राय साहब, क्या क्या परिवर्तन अभी आपने कराया जिससे कि छात्र छात्राओं को आसानी से शैक्षिक कार्य उनका पूरा हो पाए? देखिए, सर्वप्रथम किसी भी शिक्षण संस्था का उद्देश्य है कि कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित हों। हम लोगों का प्राथमिक उद्देश्य शुरू से ही मेरा रहा है कि पठन पाठन चले। चूँकि नई व्यवस्था लागू हुई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसको हम सबको मिल कर के उसको सफलतापूर्वक संचालित करना है। इंटरनल एग्ज़ाम उसमें है, मिड टर्म एग्ज़ाम है, और जो पहले केवल और केवल 3 विषय हुआ करते थे, उस 3 के अतिरिक्त भी मेजर और माइनर का कंसेप्ट आ गया है। जो विषय हमारे यहाँ नहीं है, हम लोगों ने प्रयास किया कि दूसरे जगह के भी लोगों से ऑनलाइन उनकी कक्षाएं संचालित कराई हैं। जब विकास कार्य होते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। आपने साइकिल स्टैंड बनवाया, कई सारे कीमती पेड़ कटवा दिए आपने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। हमने कोई कीमती पेड़ वगैरह नहीं कटवाया है। वो छोटे मोटे चीज़ें थी जो फूल वगैरह के थे, उसको कटवाया और पेड़ों की छटाई कर रहे। कोई पेड़ हमने नहीं कटवाया है। जो भी पेड़ लगे हुए हैं, बल्कि हमने वृक्ष और लगाए हैं, छात्रावास में भी वृक्ष लगाए हैं। ठीक है। इतने बड़े ग्राउंड में नीड थी साइकिल स्टैंड की? बिल्कुल बिल्कुल। ग्राउंड में, चूँकि ग्राउंड में अभी भी साइकिल स्टैंड अभी जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में साइकिल स्टैंड नहीं हो पाया है। ग्राउंड में गाड़ियां खड़ी करने से ग्राउंड ख़राब होता है। और जो भी हमारे खेल के एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि वो तो कह रहे हैं कि ग्राउंड को आप बैरिकेटिंग करा दीजिए, जिससे ग्राउंड में गाड़ियां अभी भी हमारी पार्क हो रही हैं। क्योंकि छात्र छात्राओं की संख्या ज़्यादा हो गई है। पहले हमारे पास पुराने स्टैंड थे, अब सभी लोगों के पास 4 व्हीलर हो गए हैं, तो उस 4 व्हीलर रखने की वहाँ जगह नहीं है, तो इसलिए हमने उस व्यवस्था को लागू किया है। आपने एक अतिरिक्त गेट और खुलवा दिया, उसकी क्या आवश्यकता थी? उसकी इसलिए आवश्यकता थी कि सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ से पहले से अतिरिक्त, पहले वहाँ गेट था, कुछ दिनों के लिए वो बंद हो गया था। अब चूँकि जो भी गाड़ियाँ होती हैं हमारी वहाँ से आती हैं और वहाँ पे खड़ी हो जाती हैं, तो इसलिए उस पार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो पुराने गेट था उसको खोलने का काम किया है। महाविद्यालय के सामने छात्रावास के बाहर आपने बैरिकेड करा दिया है सड़क के बगल में, क्यों करवा दिया आपने? और अब जो नगर निगम से नोटिस मिल रहे हैं, और यदि उसको तोड़ा गया तो नुकसान किसका होगा? नहीं, देख, 2 चीज़ें। हमने कोई बैरिकेटिंग नहीं कराई है। हमने वहाँ पूरा का पूरे लोग, पूरे इस मोहल्ले के लोग जो थे वहाँ शौचालय करने जाते थे। नगर आयुक्त जी के यहाँ बैठक हुई थी। उन्होंने कहा कि एक रोको टोको अभियान आप लोग संचालित करिए, जब तक आप उसको नहीं करेंगे। और वो वहाँ प्राचार्य आवास भी है, क्योंकि मैं अभी वहाँ नहीं रह रहा हूँ, कि कैंप कार्यालय के रूप में हम लोग काम करते हैं उसमें। तो वहाँ उसको, उस शौचालय को रोकने के लिए ये व्यवस्था हम लोगों ने की कि एक बैरिकेटिंग वहाँ करा दी जाए और कुछ पौधे लगा दिए जाए, जिससे लोग वहाँ शौच करना बंद कर दें। नगर निगम से उसके खिलाफ में कोई नोटिस मिला है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नगर निगम से हमारी बात हो गई थी। तो टूटेगा नहीं? नहीं, टूटना नहीं है। उन्होंने कहा था कि पौधे की सुरक्षा के लिए है, और इस तरह की बात हमने इस बात को जिलाधिकारी महोदय से भी कहा था। 1-2 दिन वो लोग आए हुए थे, तो उन लोगों ने देखा। हमारा कोई उद्देश्य वहाँ कोई कब्जा करने का नहीं है। वो नगर निगम की संपत्ति है। नगर निगम, उस पर हमने कह दिया था कि आप तो और 10 पौधे लगा दो, हम उसमें पानी डलवाने का भी काम करेंगे। अच्छा, इसके अलावा महाविद्यालय के बीच में एक पिच बनी हुई है। पिच को व्यवस्थित करने के लिए कितनी मिट्टी डलवा दी आपने उसके अंदर? उसमें भी लगभग कुछ, अब इतने एक्यूरेट तो हमें याद नहीं है। और पहले उसकी खुदाई हुई। खुदाई होने के बाद उसमें जो भी उसकी आवश्यकता थी, लगभग हमें लग रहा है कि 4-5 डंपर तो आया होगा, ऐसे ही कुछ होगा। इतना ध्यान नहीं है हमको उसका। होंगे आपके जो राहुल कुशवाहा है, वो देखते हैं। क्या कारण है कि अभी भी उसमें मजबूती नहीं आ पाई है? बीच बीच में ये हुआ कि उस पर जो भी चुनाव के दौरान
गाड़ियाँ थी, उसी पर जब अभी पिच तैयार हो रहा था, उसी समय चुनाव आ गया। चुनाव में जितने भी गाड़ियाँ थी उसी पर चली गई, इस कारण से वो थोड़ा पिच खराब भी हो गया है। अब चूँकि बार बार हम लोग निवेदन भी करते हैं, प्रशासन से निवेदन करते हैं कि महाविद्यालय में अब कक्षों की संख्या कम पड़ रही है, हमारे पास संसाधन कम है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारे पास क्लास भी संचालित करना है और परीक्षा भी करानी है। तो उस स्थिति में कोठारी हाल अगर प्रशासन हमें पूर्ण रूप से मुक्त कर दे तो हम तो जन सहयोग से भी उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और महाविद्यालय में हर बार जब चुनाव होता है तो महाविद्यालय को कुछ न कुछ उसमें आहुतियाँ देनी पड़ती है। हम एक बार गेट खोलते हैं तो फिर प्राचार्य महोदय, फिर वो पिच ठीक हो कैसे पाएगी? आपने प्रयास भी किया, मिट्टी डलवाई, एक सा कराया, लेकिन वो अव्यवस्थित हो गई। अब उसके लिए अल्टरनेट क्या है? अब उस पर भी फिर भी हम देखते हैं, जैसा भी होगा, जो भी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट जैसे भी होंगे उसको करेंगे। ऐसा नहीं होगा। अब चीज़ें जो थोड़ी बहुत ख़राब होती हैं, देखिए काम होता है तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमियां सामने आती है, उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए जो भी कुछ काम हुआ है, ऐसा कोई हमने काम नहीं किया है, सब छात्र हित में किया है, अपने शिक्षक साथियों के सामूहिक परामर्श से किया है, और उसको लेकर के जो भी काम होगा हम लोग आगे भी करेंगे। उसकी खुदाई हुई, 4-5 डंपर आपके हिसाब से डाले गए, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए सवाल है, और कोई बात नहीं। नहीं, उसकी खुदाई हुई तो आप उसमें गुम्मे वगैरह भी लगे हुए हैं, आप देखेंगे आप। व्यवस्थित नहीं है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। नहीं, व्यवस्थित है, ऐसा नहीं है कि व्यवस्थित नहीं। अच्छा, जो सोचा था वो चीज़ बन पाई है क्या? जो आपके माइंड में थी, क्या वो बन पाया अब तक पिच के रूप? देखिए उस तरह का पिच में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा। जिस तरीके का पिच बनना है उतना भी महाविद्यालय के पास संसाधन नहीं है कि उस तरह के पिच हम बनवा सके। हम लोगों ने तो एक सामान्य पिच बनवाने का प्रयास किया था, और ऐसा जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उस मूलभूत सुविधाओं में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि महाविद्यालय बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का सबसे प्राचीनतम महाविद्यालय है। 2012 में हमारे महाविद्यालय का प्रथम नैक हुआ था, लेकिन 2017 में उसका समाप्त हो गया है। अब हम सबकी मिलकर के प्राथमिकता है कि नैक मूल्यांकन पर जोर देना है। अगर नैक मूल्यांकन हम सफलतापूर्वक हम भी संचालित करा लेते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें अपने आप सुव्यवस्थित हो जाएंगी, और हमें आशा है कि हम लोग अगले सत्र में नैक मूल्यांकन, क्योंकि शासन की भी प्राथमिकता है, और हमने अपने प्रबंध तंत्र से भी कहा है कि अगर आप हमें जब तक पूर्णतः समर्थन नहीं देंगे तब तक हम नैक मूल्यांकन सही तरीके से नहीं करा पाएँ। उसमें हमारा एक प्राथमिक लक्ष्य है कि हम सोच रहे हैं कि बीएड के छात्रों के लिए भी आप लोगों के माध्यम से कि इस बार से छात्रावास की सुविधा शुरू की जाए। ये व्यवस्था हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो कुछ पानी और टॉयलेट की व्यवस्थाएं थी, हम लोगों ने उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित की है। हर क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इस सत्र में मेरा एक लक्ष्य है कि कम से कम 3 स्मार्ट क्लास हम अपने यहाँ बनवा लें, जिससे आधुनिकता के दौर में हमारे बुंदेलखंड महाविद्यालय के बच्चे भी उसका लाभ ले सकें। गेस्ट लेक्चर का भी हम लोगों ने रखा है। 1949 में चूँकि स्थापित था, अगले वर्ष में हमारा महाविद्यालय अपनी स्थापना के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, और उस अमृत काल के अवसर पर चूँकि सारे जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ के ही हैं, हमने सबके पास जाकर के अपनी गुजारिश की है कि महाविद्यालय एक बहुत प्राचीनतम स्थिति में पहुंच चुका है। जब तक इसके आधारभूत ढांचे में विकास नहीं होगा तब तक हम बहुत कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। सबने आश्वासन दिया है कि हम कुछ न कुछ, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, उनसे निवेदन करेंगे कि बुंदेलखंड विकास निधि से इस महाविद्यालय को एक विशेष अनुदान दिलाया जाए। मैंने करीब 4 करोड़ रुपए का प्रस्ताव
सबके समक्ष पहुंचा दिया है। और इस माध्यम से अगर इस तरह का अगर कुछ हो जाता है तो हम लोग निश्चित तौर पर इस महाविद्यालय को और बेहतर महाविद्यालय बनाने का प्रयास करें। कल भी मैं विधायक जी के पास गया था, उन्होंने कहा है कि मैं अमृत महोत्सव द्वार इस महाविद्यालय का बनवाऊंगा विधायक निधि से। तो इस तरीके से हम लोग प्रयासरत हैं कि कुछ अच्छा इस बुंदेलखंड महाविद्यालय को जिस उद्देश्य से इनके संस्थापकों ने इसकी स्थापना की थी, यहाँ के गरीब बच्चों के लिए, उस उद्देश्य को हम लोग पूर्णतया प्राप्त